सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे 12 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एसबीएम ट्यूटर्स पर टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा। अगर चैनल नहीं मिलता देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हो। सो करेंगे स्टार्ट भाई, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। सो करते हैं। देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया? सो हमने कल के दिन मीन्स के 11 जुलाई को इसको सेलिब्रेट किया था। सो मेन मोटिव क्या है? लोगों को बताना भाई, ज़्यादा पॉपुलेशन क्या क्या हमारे पास नुकसान है, क्या उसको डिफ़िकल्टी आपको सहनी पड़ेगी, लेकिन कुछ बेनिफिट भी हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हाल ही में गोल्ड मैन सैक की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग बता रहा है वो 2075 तक इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। सो उसका बेनिफिट भी है, लेकिन मैक्सिममली जो इसके ड्रॉबैक्स हैं आपकी फैमिली को दिखाई देंगे। उसके बारे में बताती हुई, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करती हुई ये हमारी रिपोर्ट है। ओके, सो थीम इसकी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रख सकते हो। अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। ओके जी, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑन द 11 जुलाई को ये हमारी थीम है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट। अब कुछ डेज है उनको रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल डॉक्टर डे ऑन द 1 जुलाई, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वेदन चंद्रा रॉय। ठीक है, सो ये पहले हमारे सीएम भी रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के, सेकंड सीएम थे ये वेस्ट बंगाल के। देन चार्टर अकाउंटेंट डे, साथ ही में नेशनल पोस्टल वर्कर डे। ये दोनों हम 1 जुलाई को ही सेलिब्रेट करते हैं अभी तीनों हमारे डेज। देन इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई को। अभी हाल ही में कौन सी कंट्री बनी थी जो प्लास्टिक पूरी तरह बंद करने वाली? वो कौन सी थी? न्यूजीलैंड। सो प्रीवियस ईयर इंडिया ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया था, लेकिन आपको पता ही है, आप देख रहे हो अपने आप आसपास इसका जो ग्राउंड बेस पर कोई उसका वर्क नहीं है। देन वर्ल्ड जोनोसिस डे 6 जुलाई को। मेनली जोनोटिक डिजीज़ है जो भी एनिमल से फैलती हैं भाई। सो उनके बारे में यहाँ पर अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। सो मेनली ना यहाँ पर लुइस पास्चर है जो एक फ्रांस के हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा फर्स्ट वैक्सीन यहाँ पर इजाद की गई थी, जो हमारी डिस्कवर की गई थी रेबिस वायरस की ऑन द 6 जुलाई 1885 में। सो इस डे को हम ऐसे कमेमोरेट करने लगे, वर्ल्ड जोनोसिस डे। ठीक है। देन नेशनल फिश फार्मिंग डे ऑन द 10 जुलाई को। जो हमारे हीरा लाल चौधरी, जिनको हम फादर ऑफ हमारी दिस जो हमारी फ़िश रेवोल्यूशन के अंदर मानते हैं। सो इनके द्वारा एक वर्क स्टार्ट किया गया था, मेनली ब्रीडिंग की गई थी ना। इंडिया के जो मेजर कार्प्स है, एक हमारी ऑयली फ्रेश वाटर में रहने वाली फ़िश है, सो उस पर ब्रीडिंग की गई थी, वो सक्सेसफुल रही थी। दैट्स वाई इसको हमने कमेमोरेट करना स्टार्ट किया एज द नेशनल फ़िश फार्मिंग डे। नेक्स्ट 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। मलाला यूसुफी जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, मेनली ना इन्होंने ह्यूमन राइट के लिए, वुमेंस राइट के लिए काम किया था। इनके साथ में जो हमारे इंडिया के हैं कैलाश सिद्धार्थी, जिनके द्वारा पेंसिल नाम का जो चाइल्ड की हमारे राइट्स के लिए एक पोर्टल लॉन्च हुआ था। सो उनके साथ में इनको वर्ल्ड जो हमारा नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। दैट्स पर थोड़ा सा इनका नेम इसलिए इम्पोर्टेंट है। देन 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर द इंटरनेशनल जस्टिस हम कमेमोरेट करेंगे, और 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। ठीक है, नेल्सन मंडेला को एज साउथ अफ्रीका का गांधी जी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट भाई, अभी हाल ही में ना फोर्ब्स की 2023 की लिस्ट आई, जहाँ पर अमेरिका में 100 जो मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन्स है, सेल्फ मेड वुमेन्स है, उनके बारे में। जहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इंडिया की उनकी इंडियन ओरिजिन की 4 वुमेन्स है, उनका नेम इम्पोर्टेंट है भाई। देखिए, जो हमारे यहाँ पर जयश्री उलाल, इंदिरा नोई, साथ ही में हमारे नेहा नखेड़ी, साथ ही में नीरजा सेठी, इन चारों का नेम इम्पोर्टेंट है भाई। सो इंडियन ओरिजिन है, दैट्स वाई। सो देखिए, जो जयश्री उलाल है ये 15th नंबर पर है ऑल ओवर द लिस्ट में, और सीईओ और प्रेसिडेंट रह चुकी हैं जो पहले यहाँ पर रिश्ता नेटवर्क्स के। सो यहाँ पर सेंटिल के को फाउंडर हैं नीरजा सेठी, एंड नेहा नखेड़ी जो कि 15th नंबर पर है और को फाउंडर है क्लाउड कंपनी है जो कॉन्फ्लुएंट की। सो ओनली नेम इनको ध्यान में रखने की बहुत कम चांस है अभी यहाँ से पेपर बनने के। सो ओनली इनके नेम ध्यान में रखियो। इंडियन अमेरिकन है, अभी हाल ही में सेल्फ मेड वुमेन की लिस्ट आई थी, वहाँ पर टॉप पे थी, सॉरी टॉप 100 में यहाँ पर ये शुमार थी।
नेक्स्ट अगर यहाँ पर वर्ल्ड में तो ये रही, इनको ध्यान में नहीं रखना हमने। नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ टाइम पहले रिपोर्ट आई थी। ये तो देखो 100 मोस्ट जो सेल्फ मेड वुमेन्स है मीन्स के बिजनेस के अंदर, जहाँ पर है जो कि यूएसए के फाइनेंस जो उस लिस्ट के अंदर है भाई। सो ठीक है। सो यहाँ पर जो इन्फ्लुएंट वुमेन है यूएसए के जो फाइनेंस के अंदर, यहाँ पर जेपी मॉर्गन के जो अनु इनंगर, साथ में रूपल जे बंसाली जो कि एरियल इन्वेस्टमेंट के, सोनल देसाई जो कि फ्रैंकलिन टेमिल्टन के, साथ में मीना फिन जो कि हमारे गोल्डमैन सैक के, इनके द्वारा भी हाल ही में रिपोर्ट आई थी भाई। ठीक है। 2075 तक इंडिया बीट करेगा यूएसए को और वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। देन श्वेता सुब्रमण्यम जो कि बैंक ऑफ अमेरिका की। सो इनका नेम भी एक दो बार रीड कर लेना भाई, ऑप्शन में आपको आसानी हो जाएगी, टिक लगा सकते हो। नेक्स्ट, हु आर द ऑथर ऑफ द बुक माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। सो इन तीनों के बारे में जो कैसी ये पॉलिटिक्स करते हैं एक ब्रीफ सा आइडिया यहाँ पर इस बुक में प्रोवाइड होगा। बुक लिखी गई है बाय दी शुदा पाई, साथ में सज्जन कुमार के द्वारा। ओनली आपको पता है बुक्स के अंदर तो आपको नेम ध्यान में रखना पड़ता है। ओके जी, सो इसको ध्यान में रखियो। शुदा पाई या सज्जन कुमार के द्वारा जो माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स की जो इंडियन टाइम ऑफ हिंदुत्व उसके बारे लिखा हुआ है। देन यहाँ पर एक कुछ और बुक्स हैं जैसे कि वाजपेयी, आपको पता होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर थे 1999 से लेकर कब तक 2004 तक। सो उनकी लाइफ के बारे में बताती हुई ये बुक है भाई। ठीक है जी, अभिषेक चौधरी के द्वारा इसको लिखा गया है। देन कलर ऑफ द डिवोशन जो कि अनीता भारत शाह के द्वारा इसको लिखा गया। मेनली जो टीचिंग्स ऑफ द संत एंड द फाउंडर श्री बल्लभाचार्य के बारे में यहाँ पर बताएगी। ओनली ना नेम एंड द बुक, इतना ही इंपॉर्टेंट है भाई। हमने एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी हमने पीएचडी नहीं करनी इसके अंदर। देन दुधिया, एक ना ये मराठी नॉवल था, इसको हाल ही में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर कर इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया। जी हमारी जो पर्सनैलिटी है जो इंपॉर्टेंट है भाई, साहित्य अकेडमी अवार्ड को जीत चुके हैं। दैट्स वाई जो इसके जो नॉवल आएंगे इनके तो कुछ इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देन विश्वास पटेल इनके द्वारा इस नॉवल को लिखा गया है और इसको ट्रांसलेट किया गया बाय दी नदीम खान के द्वारा। ठीक है जी। सो आदिवासी गर्ल के बारे में ये बुक बताती है हमें। नेक्स्ट बताओ विच स्टेट गवर्नमेंट अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गारंटी बजट को। सो ये कुछ नहीं है गारंटी बजट, ओनली बजट लॉन्च करने वाली हाल ही में कौन सी स्टेट है, वो कर्नाटका है। क्यों? कर्नाटका के भी हाल ही में इलेक्शन हुए थे, वहाँ पर न्यू सीएम बने थे। कौन उनका नेम बता दीजिए हमारे, बताओ। उनका नेम है यहाँ पर सुब्रमण्यम जी, और सॉरी सिद्धारमैया। सो सीएम सिद्धारमैया जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ओके, सो अब ये इनके द्वारा बजट लाया गया 3.27 लाख करोड़ का। इसके अंदर बता रहे हैं भी वुमेन्स को यहाँ पर मेनली जो हमारे ई कॉमर्स डिलीवरी बॉयज़ हैं 4 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लाइफ एंड एक्सीडेंट, साथ में 4,000 से लेकर 5,000 यहाँ पर मंथली प्रोवाइड करेंगे ईच हाउस होल्ड को। ओके, देन जे भाई एजुकेशन के अंदर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। अगर केरला से कर्नाटका से बिलोंग करते हो देन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो देन प्लीज़ इनकी सभी डाटा भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, डायरेक्ट पूछ सकते हैं पेपर में। और अदर स्टेट से बिलोंग करते हो देन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डाटा। ठीक है जी। सो मेरे लिए गारंटी बजट क्या पता, वैसे तो कम चांस है, लेकिन ना कई बार एग्जामिनर क्या करता है, जो भी देखो कुछ उठाया उसने ऊपर आके आगे दिखाई दे दिया, देन वो पेपर में लिख दिया, देन उस दौरान जी आपको दिक्कत आ सकती है। भी मीन्स कि जहाँ पर पूछ सकते हैं। वैसे ना ऐसे क्वेश्चन में वहाँ पर आपको डेट भी बताएगा, मीन्स के जुलाई 2023 में गारंटी बजट लॉन्च किया, बताओ कौन सी स्टेट के द्वारा। सो मेनली आपको हिंट होना चाहिए कि अभी हाल ही में इलेक्शन कहाँ पर हुए थे, देन कहाँ पर जी हमारे न्यू सीएम अपॉइंट हुए थे। देन चलते हैं नेक्स्ट। देखो मेसाइक जो एक माउसेक वायरस है, अभी हाल ही में न्यूज़ में था, क्योंकि टमाटो के जो हमारे प्राइजेज हैं टमाटो के बहुत बढ़ते जा रहे हैं। सो एक तो हमारा जो साइक्लोन आया था वो बिपरजॉय, उसके कारण जो डिस्ट्रॉय हुए, और अभी हाल ही में एक वायरस दिखाई दे रहा है जो महाराष्ट्र में कर्नाटका में डिफरेंट 2 टाइप के वायरस दिखाई दिए। दैट्स वाई उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। अब इसकी जो ग्रोथ है प्रॉपरली डिस्टर्ब हो चुकी है। सो दैट्स वाई इसके आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ने के चांस हैं। सो महाराष्ट्र में यहाँ पर कुकम्बर मोसैक वायरस है और कर्नाटका में टोमेटो मोसैक वायरस है। दोनों का नेम पूछ सकते हैं भाई। और मेनली ना
यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांस हैं। क्यों? क्योंकि जो टमाटो है आपको पता चल जाएगा कौन सी बीमारी है। तो ठीक है, टमाटो एक मोसैक वायरस है, मेनली जो गार्डन में हमारी क्रॉप्स होती हैं उनको इम्पैक्ट डालता है। और ना ये देखो, ये पूछ सकते हैं भाई, इसको ध्यान में रख सकते हो, ये बिलोंग करता है कौन सी फैमिली से? सो बिलोंग करता है विद दी ब्रिगा ब्रेडी फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, सो ये स्प्रेड करेंगे मेनली थ्रू दी इन्फेक्टेड सीड के द्वारा। देन उसके बाद में इन्फेक्टेड सीड होता है, देन उसको प्रॉपरली हम जो उसकी केयर नहीं करते, मीन्स कि उसके अंदर हम पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं डालते, देन इसका इम्पैक्ट आगे बढ़ता जाता है। ठीक है जी। सो देन लॉर्ड हनुमाना, सो अभी हाल ही में ना इनको मस्कड यहाँ पर अपॉइंट किया गया, एज अ डिक्लेयर किया गया कौन सी चैम्पियनशिप का, बताओ? सो यहाँ पर एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप का इनको हाल ही में मस्कड यहाँ पर बनाया गया भाई, लॉर्ड हनुमान जी को। और ये कहाँ पर होगी? इन दी बैंकॉक में। तो ठीक है, सो यहाँ पर हमारे इंडियन जो हमारे शॉर्ट पुटर हैं तेजेंद्र पाल सिंह थूर, साथ ही में लॉन्ग जंपर है हमारे मुरली श्री शंकर जी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। देन चलते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स में। देखो लक्ष्य सेन जो इंडिया के शटलर हैं, मीन्स के बैडमिंटन से बिलोंग करेंगे, अभी हाल ही में कनाडा ओपन 2023 का जीत चुके हैं भाई। ठीक है, देन हमारे रुद्राश किंदावल किदालवल। ठीक है, सो ये हमारे इंडिया के पैराशूटर हैं और गोल्ड मेडल जीत चुके हैं हाल ही में। ठीक है, सो थोड़ा सा इनका नेम भी कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। देन प्रथा शोंकी सोलंकी, ठीक है, प्रथा सोलंकी जो कि फर्स्ट प्लेयर है इंडिया से बिलोंग करेंगे और गोल्ड मेडल जीत चुके हैं इन दी रिकर्व कैटेगरी में। सो अभी हाल ही में यूथ जो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप हुई थी इन दी आयरलैंड में, वहाँ पर इन्होंने जीता और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं भाई। ओके, सो तीनों प्लेयर के नेम और कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भाई देखो, रिपोर्ट आई थी अभी हाल ही में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 की। सो यहाँ पर ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड अदर पर्सपेक्टिव से निकाली गई, बताओ किन के द्वारा? सो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको निकाला गया था। सो इस रिपोर्ट के अंदर अगर देखें, यहाँ पर बता रखा है भाई एक्सेस किया उन्होंने स्कूल एजुकेशन सिस्टम को स्टेट में, यूटी में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। देन जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है बता रहे हैं यहाँ पर वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबली है, जहाँ पर मिलियन ऑफ हमारे स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और डिवर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। देन उनको स्टडी करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और देखो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग पंजाब एंड चंडीगढ़ ओवरऑल रैंकिंग में टॉपर है। और यहाँ पर अगर देखें लर्निंग आउटकम में, यहाँ पर देखो इन दी देखो ये रहा ओवरऑल स्कोरिंग में, यहाँ पर आपको दिखाई देगा चंडीगढ़ एंड पंजाब। ठीक है, यूटी में अटेनिंग ओवरऑल ग्रेड में। अगर देखें लर्निंग आउटकम में, यहाँ पर पंजाब, चंडीगढ़ एंड राजस्थान। ओके जी। और देन अदर पर्सपेक्टिव से जो पहले दो हैं इसमें दक्ष एंड उत्कर्ष, इनमें तो कोई नहीं है हमारा, कौन सी स्टेट, कोई भी स्टेट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अच्छे से परफॉर्म कर रही है पहले 3-4 में। ठीक है, सो उसका यार मेनली ध्यान में रखना किनके द्वारा रिपोर्ट निकाली गई। और तो ओवरऑल रैंकिंग में पंजाब एंड चंडीगढ़ टॉपर है और लर्निंग आउटकम में यहाँ पर राजस्थान के साथ पंजाब भी हमने कंसिडर किया था। ठीक है, तो ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ से। देन चलते हैं, हु इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइजी इन द आईपीएल में। देखो आईपीएल क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। सो इसमें मोस्ट वैल्यूएबल हमारी कौन सी जो वो है हमारी टीम है, बताओ? मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, गुजरात टाइटन। सो राइट आंसर हमारा क्या है यहाँ पर? चेन्नई सुपर किंग। सभी जानते हो भाई, हमारे MS धोनी जी इसके टीम के कैप्टन होते हैं। सो चेन्नई सुपर किंग टॉप पर है इस लिस्ट में। और देखो जो 3.2 बिलियन की है, यहाँ पर अगर आपसे ना ये पूछ ले इंडिया का सबसे पहला यूनिकॉर्न कौन सा था, वो भी कौन सा था भाई? आईपीएल। सो अब तो ये डेकाकॉर्न बन चुका है, मीन्स कि 10 बिलियन से ज़्यादा इसकी जो टर्नओवर हो चुकी है। अभी हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक उसके द्वारा रिपोर्ट निकाली गई थी आईपीएल ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी को लेकर। सो उसके अंदर चेन्नई सुपर किंग सबसे ज़्यादा वैल्यू वाली हमारी टीम बन चुकी है। देन भाई इन विच कंट्री दी नेशनल हेल्थ एमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी?
गुलियान बेरी सिंड्रोम को लेकर, गुलियान बेरी सिंड्रोम को लेकर। सो मेनली ना जो हेड में हमारे एक सिंड्रोम दिखाई देता है, उसके कारण वहाँ पर जो हमारा नर्व सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय होना दिखाई देता है भाई, उस पर इम्पैक्ट पड़ता दिखाई देता है। जो पेरू हमारी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, उसमें अभी हाल ही में जो अलर्ट लगाया गया, ठीक है। सो साउथ अमेरिकन कंट्री है, कैपिटल इसकी लीमा। और हाल ही में जो भी न्यूज़ में था, क्यों यहाँ पर ना ओबिनास वोल्केनो जो न्यूज़ में था, दैट्स वाई उसके कारण भी यहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई थी इन दी पेरू में। तो दोनों क्वेश्चन पेरू से बिलोंग करते हैं भाई, ठीक है, पूछ सकते हैं भी ओबिनास वोल्केनो और साथ ही में जे, ठीक है, गुलान वेरी सिंड्रोम। नेक्स्ट, ओटीवी लॉन्च द स्टेट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर, जिसका नेम क्या है, लीजा। लीजा इसका नेम है। बताओ ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है भाई, ओटीवी। सो ओटीवी बिलोंग करता है विद दी उड़ीसा के साथ में। सो उड़ीसा के साथ में बिलोंग करेगा। और वहाँ पर ये फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो न्यूज़ एंकर है लीजा लॉन्च हुआ, ठीक है जी। सो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आपसे पूछेंगे लीजा न्यूज़ में था, बताओ ये क्या है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा एंकर है। सो यहाँ पर ये साड़ी पहनता हुआ दिखाई देगा और उड़िया लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज में न्यूज़ को यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली, बताओ। तो कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी इन दी जनेवा में, जनेवा स्विट्जरलैंड में। सो यहाँ पर बहुत से रोबोट है, ह्यूमनाइड रोबोट हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। देन वो कंसल्ट करते हैं उनके बारे में, एंगेज करते हैं इस कॉन्फ्रेंस में, उनका जो पोटेंशियल है कैसे वो गवर्न कर सकते हैं वर्ल्ड को मोर इफेक्टिवली देन ह्यूमन, मीन्स के क्या इसका कैसे वो ह्यूमन को यहाँ से बॉयकॉट कर सकते हैं, उनके बारे में सारी भी बातचीत करेंगे ना वहाँ पर। सोफिया आपको पता होगा, सोफिया क्या है भाई, सोफिया भी एक ह्यूमनाइड रोबोट है। सबसे पहले जो एक रोबोट है जो किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप पा चुका है वो उसका नेम क्या है, सोफिया, ठीक है। देन विच इज़ द फर्स्ट स्टेट जिसने लॉन्च किया था अंत्योदय हमारा श्रमिक सुरक्षा योजना, श्रमिक सुरक्षा योजना को लॉन्च करने वाला हमारा फर्स्ट स्टेट कौन सा बताइए। तो ये तो गुजरात है। इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट की तरह यहाँ पर लॉन्च किया था इसको। और यहाँ पर आपको पता होगा जो हमारे सीएम है भूपेंद्र पटेल, जिन्होंने लॉन्च किया यहाँ पर। और ये बताया गया जो हमारे श्रम योगीज हैं उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे अप टू 10 लाख तक का। सो मेनली इन दी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, वहाँ पर इसको पायलट प्रोजेक्ट के तरह लॉन्च किया 8 जुलाई को 2023 में। सो ओके जी। और एक क्वेश्चन और था भाई गुजरात से रिलेटेड, वो इकट्ठा डाल दीजिए यहाँ पर। अमित शाह ने अभी हाल ही में फाउंडेशन स्टोन रखा था फर्स्ट कोऑपरेटिव रन जो हमारा सैनिक स्कूल है। सैनिक स्कूल मीन्स के एक पीपीपी मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर इसको बनाया जाएगा सैनिक स्कूल को। कहाँ पर, इन दी नियर महसाना इन दी गुजरात में। सो ना अब पीएम मोदी का जो एक उनके द्वारा लाया गया था एक विजन है, उसके अंदर हम 100 जो सैनिक स्कूल को बनाएंगे ऑल ओवर द इंडिया विद दी पीपी मॉडल। सो उसके अंदर जो फर्स्ट यहाँ पर बनेगा इन दी गुजरात में। नेक्स्ट, विच स्टेट इज इन इंडिया इज इनिशिएटिंग द प्रोजेक्ट रेल। सो भाई थोड़ा सा इसको रीड करना अच्छे से। प्रोजेक्ट रेल आप इसको समझोगे कि किसके साथ में, रेलवे स्टेशन के साथ में या हमारी रेलवे मिनिस्ट्री के साथ में। सो इससे बचो, यहाँ पर रेल का मीनिंग कुछ और है। रेल यहाँ पर ना झारखंड में लॉन्च हुआ मेनली असेसमेंट को लेकर लर्निंग के लिए। सो यहाँ पर रेगुलर असेसमेंट फॉर द इम्प्रूविंग लर्निंग ये प्रोजेक्ट है। सो यहाँ पर लॉन्च हुआ जो क्वालिटी एजुकेशन है हमारे चिल्ड्रंस के लिए, इसको यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए इन दी कौंटी डिस्ट्रिक्ट है इन झारखंड में इसको लॉन्च किया गया, ठीक है जी। सो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अवेयर रहें इस क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट, यहाँ पर ना अभी झारखंड कुछ टाइम पहले भी न्यूज़ में था, वहाँ पर हमारा शराबनी मेला कंडक्ट हुआ था। सो शराबनी मेला कहाँ पर कंडक्ट होता है भाई, जहाँ पर हमारा बाबा बैद्यनाथ का जो हमारा धाम है, एक टेम्पल है जो हमारे लॉर्ड शिवा से रिलेट करेगा। और इंडिया में जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगा हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है ये भाई, ठीक है जी। सो एक ज्योतिर्लिंग जो कि हमारा झारखंड में है, वहाँ पर श्रावणी मेला कंडक्ट करते हैं। और पूछ सकते हैं भी श्रावणी मेला कौन सी स्टेट में हमारे कंडक्ट होता है, इन दी झारखंड दिवगढ़ में इन दी बाबा विद्यानाथ टेम्पल में।
विद्यानाथ धाम टेम्पल में। ओके, सो आज की वीडियो ये तक कंप्लीट है भाई। कुछ अच्छा लगे तो बोल सकते हो, कुछ बुरा लगे तो बता सकते हो। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक अवर वीडियो। बाय बाय।